बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप होली आपने इंजॉय कर लिया होगा। नाउ आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए क्लास 8 और 9 के। आज कुछ मिसलेनियस चैप्टर के क्वेश्चंस लाई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट के दो मेथड होते हैं। पहला जो होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, सिंपल, और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आज हम लोग दोनों देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम करते हैं 2025, तो पहला हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, वेरी सिंपल, एलसीएम लेते हैं। ये भी बहुत छोटा नंबर है, बड़े नंबर्स भी आते हैं, तो उसके लिए हमको लॉन्ग डिवीजन ज़्यादा यूजफुल होता है। तो चलिए करिए इसको 5 से करिए इजिली, क्योंकि यूनिट टेस्ट में 5 है, तो मतलब ये 5 की डिविजिबिलिटी पे आता है। 5 4 से 20, 5 5 से 25, अगेन 5 8 से 40, 5 1 से 5, 3 2 से 6, 3 7 से 21, 3 9 से 27, 3 3 से 9, 3 1 से आ गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, दो दो का पेयर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। यही सेम अगर क्यूब रूट होता है तो हम तीन तीन का पेयर लेते हैं। तो चलिए दो दो का पेयर लीजिए, और दो का पेयर लेने के बाद उसमें से एक निकाल लीजिए। तो 5, यहाँ से 3 आउट हो गया, इधर से 3। अब जो आपने किए इसी को बस क्या करिए, मल्टीप्लाई। 5 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 5 45, 45 आपका आंसर है। 45 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2025। नेक्स्ट आ जाइए, लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं देखते हैं। 2025 ऐसे पहले लिख दीजिए, एक यहाँ पे कर दीजिए। नाउ अब आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड आपको बार लगाना है, और दो दो के पास, दो दो के ऊपर लगाइए। इधर 25 था, इसके ऊपर लगा दिया, फिर दो बचे, इसके ऊपर लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, पहला देखिए जिसमें बार लगा है वो है 20, तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई उसी से किया जाए, वो 20 या 20 से कम आए, ठीक है। याद रखिएगा, नंबर खुद से इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होना है। तो जैसे हम सोचते हैं 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ना अगर 5 5 जा करते हैं तो क्या आता है 25, इससे ज्यादा हो जाता है, तो मतलब 4 सुटेबल रहेगा, क्योंकि 4 4 जा 16, 20 से कम है, तो 4 4 जा 16, कितना बचा, 4 बचा यहाँ पे। अब यहाँ 25 बचा है, अब इसमें 25 डायरेक्टली नीचे उतर जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो ये पूरा डबल डबल यहाँ उतरेगा, ये आ गया 425। नाउ जब हम जिस चीज से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा किए, फट से यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए तुरंत, 4 4 8। अब यहाँ पे एक नंबर लीजिए, फिर वही सेम चीज यहाँ पे लेना आपकी बात, ऐसा नंबर लीजिए कि उसी से उसको मल्टीप्लाई करें तो 425 आ जाए, या उससे कम आए, या तो एग्जैक्ट आ जाए। तो अगर मैं 5 लेते हैं, देखिए इधर भी 5, अगर 5 को करते हैं 85 को, 85 हो गया, इसको 5 से करते हैं तो एग्जैक्टली क्या आ जाता है 425। पूरा कर गया आपका, हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 45। यहां से भी आपका क्या आ गया 45 आ गया, यहां से भी आपका 45 हो गया, ठीक है। कम नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर इज 72, फाइंड द इंटीजर्स। देखिए कह रहा है कि आपको 3 consecutive इंटीजर नंबर लेने हैं। consecutive का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाला। सपोज 2 है तो 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो उन दोनों में डिफरेंस कितने का होता है, एक का होता है। अगर हम कहें 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 1 का डिफरेंस आया। दैट मीन्स अगर हम मानते हैं कि पहला जो नंबर होता है, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, अगर हम मानते हैं कि पहला इंटीजर x लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, एक ज्यादा, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, एक ज्यादा, बाई 2 के बाद क्या आता है 3, तो क्या हो जाएगा, वो इज x प्लस 1, करेक्ट। नाउ थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड 2 ज्यादा हो जाएगा x से, तो x प्लस 2, करेक्ट। एक x लेंगे, एक x प्लस 1 होगा, एक x प्लस 2 होगा। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग द सम ऑफ 3,
कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सम करना है, मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, इनका सम कर दीजिए। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना दिया है 72, सो 72 लिख दीजिए। x प्लस x 3x 1 प्लस 2 3 72 3x इज इक्वल टू 72, ये 3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कितना आ गया 69, x इज इक्वल टू 69 अपॉन 3 3 2 6 3 3 9, x इज 23। नाउ फर्स्ट नंबर इज 23, तो सेकेंड नंबर क्या होगा x प्लस 1, एक बढ़ा दीजिए 24, नेक्स्ट क्या होगा 25, ये हुआ। चेक करने के लिए क्या कहा है 72 होना चाहिए उनका सम, चेक कर लीजिए, अगर ये तीनों 72 के बराबर आ गए मतलब आपका आंसर क्या है बिल्कुल राइट है। देख लीजिए 12 कैरी 1 72 आ गया। ठीक है, तो आज यहीं पे हम रैप अप करते हैं, कल फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आएंगे। सो कीप स्टडीइंग, ओके, बाय बाय।